कैसे हो सभी। पहले वीडियोस में हमने माध्य निकालने की दो विधि के बारे में पढ़ लिया है। एक तो थी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी थी अपने कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो उनके वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही बोर्ड पैटर्न पर आधारित पेपर बनाया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है बहुलक यानी कि मोड कैसे निकालते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ओनली 5 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज हम बहुलक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड निकालिए। हमें एक सारणी दी हुई होती है, ठीक है, जिसमें वर्ग अंतराल और फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता की सारणी दी हुई होती है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए ये अपन को बारंबारता दी हुई है। ठीक है, ये ऐसी सारणी दी हुई है तो अच्छी बात है, और ऐसी दी हुई है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस सारणी को इस प्रकार से बना देना है, थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, पहली सारणी वर्ग की, दूसरी बारंबारता की। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई भी नई टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, फॉर्मूले में टोटल 5 चीज़ें हैं। देखिए, एक है हमारे पास स्मॉल एल, एक है हमारे पास F0, एक है F1, एक है F2 और एक है स्मॉल h। यानी कि टोटल कितनी चीज़ें हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 चीज़ें। हमें 5 चीज़ें इस टेबल में फाइंड आउट करनी है। देखिए, किन को क्या बोलते हैं। सबसे पहला इस क्वेश्चन में हमें निकालना होता है बहुलक वर्ग। क्या निकालना पड़ता है? बहुलक वर्ग। सबसे पहला काम ये, यदि ये निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। बहुलक वर्ग बोलते हैं मोड इंटरवल। ठीक है, किसको बोलते हैं? देखिए, बारंबारता। देखिए, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी कि बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, बस इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक हो। तो बारंबारता की टेबल में सबसे ज़्यादा क्या है? 44 है। ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? 42, 55। तो ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। अब देखिए, ये जो भी L है, ये F1, 0, 2 और H, ये कैसे फाइंड आउट होते? देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम L। क्या देखते हैं? L। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हमने चुन लिया 42, 55। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, निम्न सीमा क्या होती है? ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। तो निम्न सीमा क्या हो गया? 40। तो यहीं पर लिख दीजिए आप स्मॉल l। क्या लिख दीजिए? स्मॉल l। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना हो गया स्मॉल l, ये आपका हो गया 40। ठीक है, क्लियर है ना? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब देखिए आप बहुलक वर्ग की, हाँ, F1। अब F1 सेलेक्ट करना है। F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता थी, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है F1। ध्यान रखिए, ये F1 है। ठीक है, हाँ, F1 है। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44 है। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले आता है 0, तो F0 दे दीजिए। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो इसको क्या नाम दे दीजिए? F2। अब इसका नाम अगर लिखना चाहे तो कैसे? कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, पूर्व, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व या पहले वर्ग की बारंबारता। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20। ठीक है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये कितनी हो जाएगी आपके? 26। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, फिर एक आता है H। क्या आता है? H। H क्या होता है?
जो बहुलक वर्ग है उसमें कितने का गैप है, एच का मतलब एक तरीके से हाइट होती है, ये हाइट ही है एक प्रकार की, ठीक है। तो बहुलक वर्ग का अंतराल कितने कितने का गैप है, पूरे क्वेश्चन में वैसे सेम ही होता है, ठीक है, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए इसमें कितने का गैप है भाई, ये 15 का गैप है, ठीक है ना, 15 का गैप है, तो जो 15 है, ठीक है, वो हमारा किसका काम करेगा, स्मॉल एच का। इस प्रकार हमने पांचों वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये आपकी हो गई 15, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, कई कई टीचर्स ये चीज़ नहीं बताते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में सीधा शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन का नंबर कट जाता है, क्योंकि हमें डिटेल में ये चीज़ें लिखनी होती है कि भाई F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है, क्या होता है, L प्लस लिख देते हैं इधर, L प्लस, फिर देखिए F1 में से F0 को घटाना है, F1 माइनस जीरो, नीचे भी सेम लिख दीजिए आप, F1 माइनस F0 लिख दीजिए। अब एक F2 भी बचा है तो इस बार माइनस F2 भी कर दीजिए, और F2 किया है तो 2 को आगे लगा दीजिए, ठीक है, और इनटू में कर दीजिए H, ठीक है। ये जो H है ये ऊपर काउंट होगा, ठीक है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले हाँ ये देखिए, ये थोड़ा सा, हाँ क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, हाँ ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। हाँ एल कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम आपका क्या है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक बारंबारता 44 है। ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, यह आता है 40 to 55, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है। हाँ अब देखिए एल किसको बोलते हैं, एल यानी निम्न सीमा, लोअर लिमिट किसकी, बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो पहले आती है उसको निम्न सीमा कहते हैं, ठीक है। हाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, इससे पहले वाले बारंबारता को F0 कहते हैं, इसके बाद वाली बारंबारता को F2 कहते हैं, और सवाल में जितने का गैप हो उसको क्या कहते हैं, H। इस प्रकार से ये पाँचों चीज़ें आ गई है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले देखिए L, L कितनी है हमारी, L है 40, ठीक है जी। हाँ फिर प्लस का साइन लगाओ, एक कोष्टक बनाते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ देख लीजिए F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी कि 44 माइनस 20, ठीक है ना, 44 माइनस 20 अपॉन, देखिए अब देखिए 2F1 है, 2F1 का क्या मतलब होता है, 2F1 का मतलब F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि देखो 2 से मल्टीप्लाई किसको, F1 को, ठीक है, F1 को यानी 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस F0, F0 20 है ही है, माइनस F2, F2 यहाँ पे 26 है, क्या है 26, थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया है, समझ जाओगे 26 है, ठीक है। और इनटू में क्या है, इनटू में H यानी कि गैप, गैप कितने का है क्वेश्चन में, 15 का, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन ही मेन चीज़ है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 40 को लास्ट तक नहीं छेड़ना है, ठीक है, यहाँ मैं अंदर कैलकुलेशन करता हूँ, इंटू 15 को नहीं छेड़ना है। देख लीजिए सबसे पहले तो ये इजी वे में हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 24, नीचे देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 88, पहले इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, देखो कल भी बताया था मैंने, माइनस माइनस की कोई चीज़ें होती है तो उनकी हमेशा जोड़ होती है, परंतु साइन हमेशा नेगेटिव ही आता है, तो माइनस के 20 और माइनस के 26, तो माइनस के ही कितने आएंगे, 46 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए आप 40 प्लस ये 15 को आप एज इट इज़ रख दीजिए, ठीक है ना। हाँ ये आ गया आपके 24 अपॉन, यहाँ पर जब 88 में से 46 जाएगा तो बच जाएगा आपका 42, ठीक है जी। हाँ अब देखिए आप यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए या 3 से कर दीजिए, 3 का 8 बार और 3 का, ठीक है जी। फिर यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है, और इस प्रकार हो जाएगा 40 प्लस 60/7, और ये आपका हो जाएगा 40 प्लस और 7 का हो जाएगा 8 टाइम, और फिर आपके 5 टाइम, फिर हो जाएगा 7 टाइम, और इस प्रकार से आ जाएगा आपका 48.5।
ठीक है। तो इसी प्रकार से, इसी मेथड से आपको करना है। सॉल्व करने का तरीका, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द लाइव क्लास भी लगेगी, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।